ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 510 510 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण पठन मनन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 29 तक पिछले सत्र में श्रवण कर चुके हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 30 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। तो इस अध्याय में करीब 44 श्लोकास हैं और हम सभी प्रयास करेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से इसे श्रवण करें। गोपियों द्वारा किए गए कात्यायनी व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अगली शरद पूर्णिमा में उनके व्रत के फल को फलीभूत करने का वचन दिया था। तो पिछले साल के गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए भगवान 7 वर्ष की अवस्था में अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा को गोपियों को आवाहन करते हैं अपनी वासुरी से। आचार्य हमें सतर्क करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पूरी टिप्पणी है, टीकाएं हैं इस स्कंद पर, जहां गोपियों को आवाहन किए जाने की भगवान के इस कथाक्रम को हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 2 प्रकार की गोपियों का उल्लेख किया गया, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। साधन सिद्ध में भी विशिष्ट और अविशिष्ट गोपियों का उल्लेख किया गया है। ऋषिचारी मुनिचारी गोपियां हैं। कुछ हैं जिन्होंने भगवान को दंडकारण्य में देखा था, कुछ हैं जो भगवान के आध्यात्मिक जगत से नित्य पार्षद के रूप में उनके संग धराधाम पर लीला में सहयोग करने के लिए हैं, कुछ हैं जो भक्ति के अभ्यास से क्रमशः गति ऊर्ध्व में अपने आप को निमग्न करके आज भगवान के संग का सामिप्य का अभिलाष पूर्ण जीवन जीने की आशा लेकर ब्रजमंडल में उपस्थित हुई हैं। तो मनुज रूप से दिखने वाली ये सभी गोपियां, आचार्य हमें कहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी उच्चतम भक्ति योग के आसन पर विराजित हैं। भगवान उनकी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए उपस्थित हैं। जहां अध्याय 29 समाप्त होता है, वहां पर प्रत्येक गोपी के संग भगवान उपस्थित हुए हैं और इस भाव ने गोपियों के अंदर जिस तथाकथित दर्प का आविर्भाव किया है, भगवान उसकी विस्तृत व्याख्या सामान्य जनमानस समझ सके, इसके लिए अदृश्य हो जाते हैं। तो जहां अध्याय समाप्त हुआ है, वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनके इस गर्व से उन्हें उबारना चाहा, उन पर और अधिक अनुग्रह करना चाहा और वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तो वास्तव में कृष्ण गोपियों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं अंतर्ध्यान होकर। यहाँ पर तात्पर्य में स्पष्ट लिखा है कि उनके विलक्षण प्रेम व्यापार की शक्ति की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, वर्धन करने के लिए भगवान, और वास्तव में सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर शब्द नहीं प्रयोग किया है, पर विद्वान जनों का एक मत है कि राजा वृषभानु की सुंदर पुत्री के प्रति विशेष कृपा प्रस्तुत करने के लिए भगवान इस प्रकार से अदृश्य हुए। तो आगे की कथा को हम सभी आज अध्याय 30 में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्।
नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 510 510 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 30 कृष्ण द्वारा गोपियों की खोज इस अध्याय को आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है मेरा अनुरोध है आप पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक दिखाने का भी प्रयास करती हूँ। श्रीशुकुवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गना अतप्यस्तं चक्षाणा करिण्य इव यूथपम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब भगवान कृष्ण इस तरह एकाएक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें न देख सकने के कारण अत्यंत व्यथित हो उठी, जिस तरह हथिनियों का समूह अपने नर के बिछुड़ जाने पर खिन्न हो जाता है। तो यहाँ गोपियों की उस अवस्था का उल्लेख किया गया है जहाँ वे भगवान को अदृश्य हो जाने के, उनसे बिछुड़ जाने के इस क्रम में रात्रि के समय जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। तो भगवान के भाव में पूरी तरह निमग्न हो गई हैं गोपियां और कई जंगलों में ढूंढने जा रही हैं। हर जड़ और जंगम प्राणी से कृष्ण का अता पता पूछ रही हैं और अंत में लिखा है इतनी हतबुद्धि हो जाएंगी कि वो भगवान की लीलाओं की नकल उतारने लगेंगी। तो भगवान के प्रति जो भगवान कृष्ण के प्रति जो गोपियों का स्नेह है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो अपनी चरम परिणति तक पहुंच सके इसके लिए भगवान स्वयं को अदृश्य कर ले जाते हैं और गोपियों के इस अद्भुत प्रेम का यहाँ पर उल्लेख है। गत्यानुराग स्मृति विभ्रमीक्षिते मनोरमालाप विहार विभ्रमे आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। भगवान कृष्ण का स्मरण करते ही गोपियों के हृदय उनकी चाल ढाल तथा प्रेममयी मुस्कान, उनकी कौतुकपूर्ण चितवन तथा मोहने वाली बातों तथा अपने साथ की जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत उठे। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन वे गोपियां उनकी विविध दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने लगी। तो वैसे भी जब भगवान जंगल में निकल जाते थे गोप ग्वाल वालों के साथ बछड़े और उसके पश्चात गैया चराने के लिए, तब भी गोपांगनाएं अपने दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम में कृष्ण की विभिन्न चाल ढाल प्रेममयी मुस्कान चितवन मोहने वाली लीलाओं का संवाद करती ही थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य हुई मनोहर वार्तालाप का यहाँ पर किस प्रकार वे भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने का प्रयत्न कर रही हैं उसका उल्लेख किया है। कहीं कोई गोपी किसी भौरे से बात करती है, कहीं भौरे को उलाहना दे रही होती है,
कहीं किसी नीप वृक्ष के सम्मुख जाकर उससे पूछती हैं कि तुम्हें किसी गर्वीले सर्प ने डस तो नहीं लिया है। तो ये साहित्य की अलंकारिक भाषाएं हैं, पर वास्तव में ये गोपियों का कृष्ण के प्रति हर जड़, चेतन, चर, अचर में देखने का भाव है। किसी न किसी रूप में कोई न कोई तत्व देखते ही उन्हें कृष्ण से संबंधित किसी न किसी लीला का स्मरण हो आता है। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तय असावहं त्वयि असावहं त्वेत्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। क्योंकि प्रेम प्रिय गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचार में लीन थी, अतः कृष्ण गोपियों के शरीर के चलने तथा हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी तथा उनके अन्य विलक्षण गुणों का अनुकरण करने लगे। उनके चिंतन में गहरी डूबी हुई तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करके उन्मत्त हुई गोपियों ने परस्पर घोषित कर दिया कि मैं कृष्ण ही हूँ। तो ये वो कृष्ण मैं अहम ब्रह्मास्मि वाला मायावादियों का उद्घोष नहीं है। ये वो उद्घोष है जिसमें गोपियां भगवान के आकस्मिक वियोग पर उनके हाव भाव और उनके लीलाओं के स्मरण को धारण करके स्वयं कृष्णमय हो गई थी। कृष्ण के प्रति उनका समर्पण पूर्ण हो चुका था और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में वे कृष्ण की तरह कृष्ण के शब्दों को और कृष्ण के शारीरिक भाव भंगिमाओं को प्रस्तुत करने लगी। गायन्त्य उच्चे अमुमेव सन्हता विचेक्य उन्मत्तकवत्वनात्मनम् पप्रक्षुआकाशवतन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम्। जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोजा। यहाँ तक कि वृक्षों से भी उन कृष्ण के विषय में पूछताछ की जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित है। तो भगवान कृष्ण से जो विशोह है वही जीवन में वास्तविक वियोग है, उसे ही वास्तविक विशोह कहा गया है। अन्य किसी भी इस जगत की वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, सामर्थ्य से हुआ हमारा वियोग वास्तविक नहीं है। पर भगवान से जो हमारा ये वियोग हो चुका है, जिसके कारण हम सभी इस धराधाम में आ चुके हैं, यही वास्तविक वियोग है। गोपियां अपने इस भाव से आचार्य कहते हैं कि उस वियोग की चरम परिणति को बता रही हैं। दूसरे अर्थ में आचार्य स्पष्ट करते हैं कि इस वियोग के द्वारा जहां प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उपस्थित नहीं दिख रहे हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे हर कण कण में उपस्थित हैं। गोपियां ये भाव भी प्रस्तुत करती हैं कि वास्तव में यदि भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान नहीं है। तो आचार्य अपने अपने भाव के अनुरूप गोपियों के इस उच्चतम वियोग भाव का दर्शन कराते हैं। हम इस धराधाम पर हैं, ये अपने आप में भगवान से वियोग की अत्यंत दुखमय स्थिति है। पर उसी क्षण जब भगवान की लीला का, भगवान के गुण का, भगवान के नाम का जीवन में स्मरण हो तो वास्तव में विछोह रह भी नहीं जाता है। तो इन दोनों भावों को यहाँ पर एक साथ गोपियों के इस दिव्य उन्माद में सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। दृष्टवो व कच्चिदश्वत्थ प्लक्षन्यग्रोधनो मना नन्दसूनुर्गतो ह्यत्वा प्रेमहासावलोकने। गोपियों ने कहा, हे अश्वत्थ वृक्ष, हे प्लक्ष, हे नयग्रोध, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? वह नंद नंदन अपनी प्रेम भरी मुस्कान तथा चितवन से हमारे चित्तों को चुराकर चला गया है। कच्चित कुर्बक अशोक नाग पुन्नाग चंपका कच्चित कुर्बक अशोक
नाग पुन्नाग चंपका रामानुजो मानिनी नाम इत दर्प हरस्मित। हे कुर्बक वृक्ष, हे अशोक, हे नागकेशर, पुन्नाग तथा चंपक, क्या इस रास्ते से होकर बलराम का छोटा भाई गया है, जिसकी हंसी समस्त अभिमान करने वाली स्त्रियों के दर्प को हरने वाली है। तो जीवन में कितना भी अभिमान हो, भगवान का इसमें धास से उसको एक क्षण के लिए नहीं रहने देता। जीव इस जगत में किसी भी प्रकार का अभिमान कर ले। गोपियों के जीवन में तो जो अभिमान है वो आध्यात्मिक अभिमान है, मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरे हैं। पर सामान्य जीव जब इस जगत में किसी भी वस्तु पर, किसी भी पद पर, किसी भी प्रकार के संबंध पर, वास्तव में किसी भी संबंध के मैं तत्व पर जब अपने को केंद्रित करता है, तो भगवान की काल के रूप में एक स्मित हास्य पर्याप्त है उसे इन सभी से विलग करने की। भगवान कहते हैं कि काल मैं स्वयं हूँ, भगवत गीता में। ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसी कौन सी पदवी, ऐसा कौन सा सम्मान, सामर्थ्य, संबंध हम इस जगत में धारण कर सकते हैं जिसका काल के द्वारा नाश ना हो। भौतिक जगत में इंद्रिय जनित ऐसा कोई भी अभिमान शाश्वत नहीं है। केवल कृष्ण मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये एकमात्र अभिमान है जो धारण करने पर जीव की सुगति है, अन्यथा दुर्गति अवश्यम भावी है। गोपियां यहाँ पर जिस भाव को धारण कर रखी हैं, हंसी समस्त अभिमान करने वाली स्त्रियों के दर्प को हरने वाली है, भगवान की हंसी। तो ये दर्प यहाँ पर अधीर होकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में पूछती हुई गोपियां आगे बढ़ रही हैं। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुले विप्र तदृष्टे अति प्रियोच्युत। हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं, क्या तुमने अपने को तुलसी पहने और भौरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है? भगवान तुलसी की माला धारण किए हुए हैं और तुलसी की माला के आसपास भौरों के झुंड से घिरे हुए वो अच्युत, जिनका किसी क्षण में कोई तत्व, हास, च्यूत नहीं होता, किसी भी प्रकार से उनमें कोई कमी नहीं आती, ऐसे भगवान के प्रिय चरण में विराजमान अत्यंत दयालु तुलसी भगवान श्री राम रामायण की कथा में माता सीता के चले जाने पर, लीला रूप में रावण द्वारा हरण कर लेने पर, एक एक वृक्ष लता मंजरी पुष्प, हे अशोक मम शोक मिटा दे, जनक नंदिनी से मुझे मिला दे। तो वहां पर भगवान जब सीता माता की खोज करते हैं तो आचार्य कह रहे हैं, जब ढूंढते हैं तो आचार्य कहते हैं सीता माता भक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जीवन में। भक्ति जीवन में यदि चली जाए तो स्थिति भगवान राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं जीवन में भक्ति का क्या महत्व है। उस विषयों को भगवान ने प्रस्तुत किया है। यहाँ वहां भक्ति जीवन में अनुपस्थित दिख रही है तो भगवान के विषयों का उल्लेख है, जहां वो अशोक वृक्ष से, तुलसी से, हर लता से पता पूछते हैं। यहाँ गोपियां, वहां भक्ति है, यहाँ गोपियां भगवान ढूंढ रही हैं। कहती हैं, गोविंद द्वारा पहनी माला के चारों ओर गुंजार करते हुए भौरे आपकी तुलसी मंजरियों से आकृष्ट होते हैं, हे दयालु तुलसी। एक और भाव प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं वृक्ष तो नर है, इसलिए वो हमारे भावों को नहीं समझेंगे, पर तुलसी आप तो स्त्री हैं, आप हमारी इन दीन दशा पर अवश्य ही दया करेंगी, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या आपने कृष्ण को देखा है? मालती अदर शिव कच्चित मल्लिके जाति यूथिके प्रीतिम वह जनयन्यात करस्पर्शेन माधव। हे मालती, हे मल्लिका, हे जाति तथा यूथिका,
क्या माधव तुम सबों को अपने हाथ का स्पर्श सुख देते हुए इधर से गए हैं? तो तुलसी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सुगंधित चमेली के पुष्प की ओर बढ़ गई हैं गोपियां। चमेली लताओं को नम्रता से झुका देखकर गोपियों ने कल्पना की कि हो सकता है कृष्ण इधर से गए हों। तभी तो वो प्रसन्नता में इतनी दीनता के साथ झुकी हुई विनम्र होकर आपस में लहला रही हैं। तो वो पूछती हैं चमेली के गुच्छों से, क्या तुमने कृष्ण को जाते हुए देखा है? श्लोक संख्या 9 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, छूत प्रियालपन सासन को विदार, जम्पर्क बिल्व बकुलाम्र कंद कदम्ब नीपा। चूत प्रियालपन सासन को विदार, जम्बव अर्क बिल्व बकुलाम्र कदम्ब नीपा। येन्ये परार्थ भव का यमुनोपकूला, शंसन्तु कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्ना। हे चूत, हे प्रियाल, हे पनस, हे आसन तथा कोविदार, हे जम्बू, हे अर्क, हे विल्व, वकुल तथा आम्र, हे कदम्ब तथा नीप एवं यमुना के तट के समीप स्थित अन्य सारे पौधों और वृक्षों, अन्यों के उपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों, हम गोपियों के मन चुरा लिए गए हैं। अतः कृपया करके बताइए कि कृष्ण गए कहाँ पर हैं? तो ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, ऐसी कोई लता पता नहीं है जिससे गोपियां कृष्ण के बारे में नहीं पूछती। गोपियों की हताशा इससे स्पष्ट है यहाँ पर। वो कृष्ण को ढूंढने के लिए इतनी व्याकुल हैं कि नगण्य अर्क के पौधे आक मदार के पास, कहते हैं जीव गोस्वामी, कि उसके पास भी जाती है। अर्क अत्यंत छोटा सा क्षुद्र पौधा है, पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोपेश्वर महादेव के समीप वृंदावन जंगल में शिव की मूर्ति के पास ये उगता है, क्योंकि ये उन्हें अत्यधिक प्रिय है। कदम्ब के फूल छोटे होते हैं, पर उनमें अति मधुर गंध रहती है। इन सब से जाकर गोपियों ने कृष्ण के बारे में पूछा है। श्लोक संख्या 10 में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, किं ते कृतं क्षिपितपोबलकेशवाङ्घ्रि, स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गनहैर्विभासि, अप्यङ्गघ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा, आहो वराहवपुष परिरम्भणेन। हे माता पृथ्वी, आपने भगवान केशव के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या की है जिससे उत्पन्न परम आनंद से आपके शरीर में रोमांच हो आया है? इस अवस्था में आप अतीव सुंदर लग रही हैं। क्या भगवान के इसी प्राकट्य के समय आपको ये भाव लक्षण प्राप्त हुए हैं, या फिर और पहले जब उन्होंने आप पर वामन देव के रूप में अपने पांव रखे थे, या इससे भी पूर्व जब उन्होंने वराह देव के रूप में आपका आलिंगन किया था? भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए इतनी आतुर हैं, व्याकुल हैं गोपियां। भगवान के पूर्वज सभी अवतारों का स्मरण कर रही हैं। वराह देव के रूप में गर्भोदक सागर से माता पृथ्वी को लेकर आए हुए भगवान उस समय की पृथ्वी के बारे में पूछती हैं। तो कहीं वामन देव के रूप में जब भगवान ने ब्रह्मांड को नापने का उपक्रम किया था बलि के सामने, तब पृथ्वी को स्पर्श मिला था, या अभी वर्तमान प्राकट्य के स्वरूप में भगवान ने आपके धरा धरा को पूछती हैं, पृथ्वी पृथ्वी को पूछती हैं गोपियां कि आपके ऊपर अभी नितांत नवीन नूतन चरण स्पर्श हुआ है, जो आप इतनी कोमल परम आनंद से तृप्त हैं और अतीव सुंदर लग रही हैं। तो पुनः श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोपियों के विचारों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वृक्षों और लताओं ने तो गोपियों के इन प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। तो गोपियां पूछती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, गए तो इसी धराधाम पर अपने चरण पग को रखते हुए कृष्ण, क्या माता पृथ्वी को भी नहीं पता कि गोपियां कहाँ हैं? न गोपियों को बता सके कि कृष्ण कहाँ है?
पृथ्वी तो अवश्य उनके विषय में जानती होंगी, क्योंकि कृष्ण को कहीं न कहीं इसी पृथ्वी पर ही गमन करते हुए उन्होंने देखा होगा। पृथ्वी तो कभी विलग नहीं होती, गोपियाँ विचार करती हैं। और इसलिए एक सोचती हैं कि भगवान केशव के चरणों के नितांत स्पर्श के सौभाग्य को पाने वाली माता पृथ्वी से पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। आगे श्लोक संख्या 11 में, अप्येण पत्नी उपगतः प्रिययेह गात्रे तन्वन्द्रिशां सखि सुनिवृत्तिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकङ्कुमरञ्चिताया कुन्दस्त्रजः कुलपते इह वाति गन्ध। हे सखी हिरणी, क्या तुम्हारी आंखों को परमानंद प्रदान करने वाले भगवान अच्युत अपनी प्रिया समेत इधर आए थे? दरअसल इस ओर कुंद फूलों से बनी उनकी इस माला की महक आ रही है, जो उनके द्वारा आलिंगित उनकी प्रिय सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से लेपित थे। यहाँ पर गोपियां हिरणी से पूछती हैं, तुम्हारी आंखों के विमल आनंद को देखकर हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण ने अपने अंग मुख आदि के सौंदर्य के दर्शन कराकर तुम्हारे आनंद को बढ़ाया है। तुम कृष्ण दर्शन के सुख की अनुभूति की इच्छुक लगती हो और इसीलिए उनका पीछा कर रही हो। वास्तव में हम भी वही कर रही हैं। क्या तुमने उनका दर्शन किया है? गोपियां विचार करती हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने भावों को व्यक्त करते हुए सोच कह रहे हैं कि गोपियां सोचती हैं कि वृंदावन में एकमात्र दयालु जीव तो यही है, जो इधर उधर इस प्रकार घूम रही है जैसे कृष्ण उनकी आंखों के सामने आए हों, फिर ओझल हो गए हों, फिर आए हों और फिर ओझल हो गए हों। आगे उल्लेख करते हुए कहती है कि कृष्ण ने जो माला सामान्यतः धारण की हुई होती है, उसकी सुवासित गंध यहाँ पर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि अपनी प्रिय सखी के साथ है। ये प्रिय सखी का संकेत किसी और अन्य के लिए नहीं है, परम शिरोमणि आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को इंगित करते हैं। बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस्तुलसीकाली कुलैर्मदान्धे अन्वीयमान इह वस्तर्वः प्रणमामम् किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोके। हे वृक्षों, हम देख रही हैं कि तुम झुक रहे हो। क्या जब राम के छोटे भाई इधर से गए, जिनके पीछे पीछे गले में सुशोभित तुलसी मंजरी की माला के चारों ओर उन्मत्त भौरे मंडरा रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्नेहपूर्ण चितवन से तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया था? वे अपनी बाह अवश्य ही अपनी प्रिया के कंधे पर रखे रहे होंगे और अपने खाली हाथ में कमल का फूल लिए रहे होंगे। तो गोपियां समस्त प्रकार के मनोभावों में कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव करते हुए हर जड़ चेतन के पास से गुजरते हुए कल्पना कर रही हैं कि यदि कृष्ण अपने प्रेमालाप से थक गए होंगे, तो अपनी बाई बाह अपनी प्रिया के कोमल कंधे पर रख दिया होगा। गोपियां ये भी सोचती हैं कि दूसरे हाथ में उन्होंने नीला कमल लिया होगा, जिससे ये भौरे इस प्रेमी युगल का पीछा करने के लिए तुलसी के उद्यान को पीछे छोड़कर यहाँ भी दिख रहे हैं। तो भौरों की गति के अनुसार गोपियां कल्पना कर रही हैं कि कृष्ण कहाँ-कहाँ जा जा रहे होंगे या जा चुके हैं। श्लोक संख्या 13 में सुखदेव गोस्वामी इस भाव में दशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, प्रीक्षत इमा लता बाहुन अपि आश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्करजस्पृष्टा विभ्रत्यात् पुल्लकानि अहो। चलो इन लताओं से कृष्ण के विषय में पूछा जाए। यद्यपि वे अपने पति रूप इस वृक्ष की बाहों का आलिंगन कर रही हैं, किंतु अवश्य ही कृष्ण ने अपने नाखूनों से इनका स्पर्श किया होगा, क्योंकि प्रसन्नता के मारे इनकी त्वचा पर फफोले प्रकट हो रहे हैं। तो स्पर्श मात्र की, जीवन में सत्संग मात्र की, भगवान की कथा की, नाम की, लीला की, श्रवण उपस्थिति मात्र की जो दिव्यता होती है, गोपियां यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं इन भावों से। जहां जहां कृष्ण गए होंगे इस जंगल में, वहां वहां के तत्वों को कृष्ण का स्पर्श हुआ होगा और उस दिव्यता को
प्रत्यक्ष रूप से संकेतों से देखती हुई गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। इति उन्मत्वचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा लीला भगवतस्तास्ता यनु चक्रुस्तदात्मिका। ये शब्द कहने के बाद कृष्ण को खोजते खोजते किंग कर्तव्य विमूढ़ हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया लीन होकर उनकी विविध लीलाओं का अनुकरण करने लगी। तो अब गोपियां कृष्ण के लीलाओं को स्मरण करते हुए उसी भाव में हो गई हैं। कस्याचित् पूतनायन्त्या कृष्णायन्ती अपि वत्स्तनं तोकयित्वा रुदत्यन्या पदा अहं शकटायतिम्। कस्याचित् पूतनायन्त्या कृष्णायन्ती अपि वत्स्तनं तोकयित्वा रुदत्यन्या पदाहं शकटायतीम्। एक गोपी ने पूतना की नकल उतारी जबकि दूसरी बालक कृष्ण बन गई और वह पहले वाली का स्तनपान करने लगी। अन्य गोपी ने शिशु कृष्ण के रोदन का अनुकरण करते हुए उस गोपी पर पाद प्रहार किया जो शक्तासुर की भूमिकाएं निभा रही थी। जितनी भगवान की प्रमुख लीलाएं यहाँ पर उल्लेखित की जा रही हैं, गोपियां वास्तव में उससे कई गुना अधिक भावों में अपने आप को संलिप्त कर चुकी हैं। अन्य आचार्यों की भागवतम से इतर उन लीलाओं को व्यक्त करती हुई पुस्तकों में इसका विशद उल्लेख है। आगे दैत्यायित्वा जहारण्याम् एका कृष्णार्वभावनां रिङ्गयामास काप्यङ्घ्रि कर्षन्ति घोषणी स्वने। एक गोपी तृणावर्त बन गई और वह दूसरी गोपी को जो बालक कृष्ण बनी थी दूर ले गई, जबकि एक अन्य गोपी रेंगने लगी जिससे उसके पांव घसीटते समय पाजेब बजने लगी। तो गोपियां वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के भाव में इतने निमग्न हो गई हैं कि उन्होंने कृष्ण की सारी लीलाओं का अनुकरण करना आरंभ कर दिया। ये साधारण भाव नहीं है। चैतन्य चरितामृत के अंतिम खंड में, जहाँ चैतन्य चरितामृत 3 खंड में आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, जहाँ रामानंद राय से, जहाँ अपने अत्यंत गुह्य शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु संवाद करते हैं, वहां इन लीलाओं की मर्मयुक्त व्याख्या की गई है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में भी इस उन्हीं 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 वक्तव्यों का आश्रय लेते हुए गोपियों के इस अद्वितीय भाव का उल्लेख कर रहे हैं। तो ये साधारण मनुष्यों के द्वारा अनुकरण करने योग्य नहीं है। भाव की तन्मयता में, वियोग के इस उद्दीपन में गोपियां पूरी तरह निमग्न हो चुकी हैं। श्लोक संख्या 16 में कहती हैं सुखदेव गोस्वामी कि गोपियां वहां पर तृणावर्त का, शक्तासुर का जो घटनाक्रम भगवान के साथ हुआ है उसका अनुकरण करने लगी हैं। एक गोपी सिर्फ रेंग रही है जिससे घसी उसके पाँव घसीटते समय पायजेब बजे और ऐसा लगे कि इस मधुर संगीत के साथ उस लीला का अक्षरशः अनुकरण हो रहा है। श्लोक संख्या 17 में कृष्ण रामायते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सायतिं हन्ति चान्या तत्र का तु बकायतिम्। दो गोपियां उन तमाम गोपियों के बीच राम तथा कृष्ण बन गई जो ग्वाल बालों का अभिनय कर रही थी। एक गोपी ने कृष्ण द्वारा राक्षस वत्सासुर के वध का अनुकरण किया जिसमें दूसरी गोपी वत्सासुर बनी थी। गोपियों के एक जोड़े ने बकासुर वध का अभिनय किया। तो जितनी लीलाएं हमने सुनी है, गोपियां वास्तव में उन सभी भावों में अपने आप को निमग्न कर चुके हैं। जो जो कथा जैसे जैसे उन्होंने श्रवण की थी, उनको स्मरण आ रही थी, वो उस सभी भावों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं। आहूय दूरगायद्वत् कृष्ण तम् अनुवर्ततिं वेणुं क्वणन्तीं क्रीणन्तीम् अन्या शंसन्ति साध्विती। जब एक गोपी ने पूरी तरह अनुकरण कर दिखाया कि कृष्ण किस तरह दूर विचरण करती गौओं को बुलाते थे, वे किस तरह वंशी बजाते थे और वे किस तरह विविध खेलों में लगे रहते थे, तो अन्यों ने बहुत खूब वाह वाह चिल्लाकर बधाई दी। तो उस स्तर पर पहुंच गया गोपियों का भाव जहां वे कृष्ण को उनकी हर लीला के साथ स्मरण कर रहे हैं। एक कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं है, कहीं बंशी बजाते हुए, गायें चराते हुए, विविध खेलों में लगे हुए, उत्साह वर्धन करते हुए, गोपियों को सताते हुए,
मित्रों के साथ हंसीपूर्ण संवाद, वाक चातुर्य के द्वारा कभी उनको निमग्न करते हुए, कभी स्वयं निमग्न करते हुए, जो कुछ भी गोपियों ने श्रवण किया था सब अब भाव रूप में यहाँ पर अभिव्यक्त किया जा रहा है। कस्याञ्चित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याः पराननो कृष्णोऽहं पश्यतं गतिं ललितामिति तन्मना। एक अन्य गोपी अपने मन को कृष्ण में स्थिर किए अपनी बाह को दूसरी सखी के कंधे पर टिकाए चलने लगी और बोली, मैं कृष्ण हूँ, जरा देखो तो मैं कितनी शान से चल रही हूँ। माभेष्टवातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्योन्निदधिम्बरम्। एक गोपी ने कहा, आंधी वर्षा से मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह कहकर उसने अपना दुपट्टा अपने सिर के ऊपर उठा लिया। तो किसका अनुकरण हो रहा है? गोवर्धन पर्वत की लीला का अनुकरण हो रहा है। इसलिए आचार्य स्कंद 10 को सीधे श्रवण करने की मनाही करते हैं। स्कंद एक से आरंभ करते हुए क्रमशः एक एक घटनाक्रम को, एक एक भक्त के, एक एक देवता महर्षि, एक एक भगवान के दिव्य उद्घाटन को श्रवण करने के पश्चात भी स्कंद 10 में प्रवेश करने पर हमें क्रमशः इस घटनाक्रम में गुरु और भक्तों के अनुग्रह से, मार्गदर्शन से प्रवेश करना चाहिए। यह अध्याय यूं ही उठाकर पढ़ने के लिए नहीं है। गोपियों की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, गोपियों के जीवन के समर्पण को, गोपियों के जीवन के भाव को अनुभव करने के लिए पहले तत्वयुक्त कृष्ण समझ में आने चाहिए, तब लीलाधारी भावयुक्त कृष्ण समझ में आते हैं। इस जगत में यदि कोई हमारे लिए आवश्यकता के समय एक छोटा सा कार्य भी कर दे, तो एक सभ्य मनुष्य के रूप में हमारी कृतज्ञता बनती है उसके प्रति। भगवान ने पूरे व्रजमंडल को इंद्र के मिथ्या दंभ से बचाते हुए गोवर्धन धारण किया था 7 दिन तक। गोपियों ने प्रत्यक्ष रूप से इन लीलाओं के दर्शन किए और इसलिए आज हम सामान्य जीव अनुसरण करते हैं। ऐसी लीलाओं के शरण लेकर हम भगवान की दिव्यता को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। गोपियों ने प्रत्यक्ष देखा, इसलिए वो गोपियां अनुकरण कर रही हैं यहाँ पर ये अधिकार सिर्फ गोपियों के पास है। ये अधिकार सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों के पास है कि भगवान उनसे किस लीला में क्या कार्य करवाना चाहते हैं। मनुष्य के रूप में ना हम गोवर्धन का अनुकरण कर सकते हैं उठाने का, ना हमें रास लीला का अनुकरण करना चाहिए। श्लोक संख्या 21 में कहते हैं आगे, आरुह्य एकपदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हि कक्ष जातोऽहं खलानां ननु दण्डकृत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक गोपी दूसरी के कंधे पर चढ़ गई और अपना पाँव एक अन्य गोपी के सिर पर रखते हुए बोली, रे दुष्ट सर्प, यहाँ से चले जाओ। तुम जान लो कि मैंने इस जगत में दुष्टों को दंड देने के लिए ही जन्म लिया है। तो ये किसका उल्लेख हो रहा है? कालिया नाग की कथा का अनुकरण कर रही हैं गोपियां। तो एक एक लीला है यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हुए कहते हैं, जो गोपियों गोपियों के द्वारा अनेक अनेक अन्य लीलाएं भी की गई हैं। ये तो केवल वो प्रमुख लीलाएं जो स्वयं भगवान के कथा विस्तार के क्रम में महाराज परीक्षित को भगवान द्वारा सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाई जा रही है। भगवान की अनेक लीलाएं हैं और उन अनंत लीलाओं का अभिनय यहाँ पर अनंत गोपियों के द्वारा विभिन्न समूहों में अपने आप को वर्गीकृत करके किया जा रहा है। पर ये कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। ये स्वांतः सुखाय के लिए हो रहा है, किसी अन्य को बताने के लिए भी नहीं हो रहा है। और ये स्वतः स्फूर्त है, अर्थात उसी क्षण तत्क्षण जो भाव गोपियों के भीतर आ रहे हैं वो उस क्रम में इसको करती जा रही है। तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुषा चक्षुंशाश्वपिदध्वं वो विधास्ये क्षेममंजसा। तब एक दूसरी गोपी बोल पड़ी, मेरे प्रिय ग्वाल बालों, जंगल में लगी इस आग को तो देखो, तुरंत अपनी आंखें मूंद लो, मैं आसानी से तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो दावाग्नि पान जब भगवान ने किया है
उसका यहाँ पर उल्लेख है। बद्धान्ययास्त्रजा काचित् तन्वी तत्र उलूखले बध्नामि भाण्डभेत्तारं हैयङ्गवमुशं त्वित भीता सुदृक्पदा यास्यं भेजे भीति विडम्बनम्। एक गोपी ने अपनी एक छरहरी सी सखी को फूलों की माला से बांध दिया और कहा, अब मैं इस बालक को बांध दूंगी जिसने मक्खन की हंडिया तोड़ दी है और मक्खन चुरा लिया है। तब दूसरी गोपी अपना मुख तथा सुंदर आंखें अपने हाथ से ढककर भयभीत होने की नकल करने लगी। तो दामोदर लीला का उल्लेख है यहाँ पे। एवं कृष्णम प्रेक्ष्यमाना वृन्दावनलतास्तरुन् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मना। जब गोपियां इस तरह कृष्ण की लीलाओं की नकल उतार रही थी और वृंदावन की लताओं तथा वृक्षों से पूछ रही थी कि भगवान कृष्ण कहाँ हो सकते हैं, तो उन्हें जंगल के एक कोने में उनके पद चिन्ह दिख गए। तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इस प्रकार ढूंढते 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 एक स्थान पर गोपियों को कृष्ण के साक्षात पद चिन्ह दिखे हैं। कैसे पहचाना गोपियों ने? श्लोक संख्या 25 में उल्लेख है, पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनो महात्मना लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्बोज वज्र अंकुश यव आदि भी। गोपियों ने कहा, इन पद चिन्हों में ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश, जौ की बाली इत्यादि के चिन्ह स्पष्ट बतलाते हैं कि ये नंद महाराज के पुत्र उसी महान आत्मा कृष्ण के हैं। तो भगवान के प्रतीकात्मक चरण कमल पर दिखने वाले जो चिन्ह हैं उसका यहाँ पर उल्लेख है। एक एक चिन्ह भगवान के चरण कमलों में बाएं और दाएं में मिलाकर उल्लिखित है। भगवान के दाएं पांव में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विस्तार देते हुए बताते हैं, भगवान के दाएं पांव में अंगूठे के नीचे चक्र का चिन्ह है जो उनके भक्तों के 6 मानसिक शत्रुओं का छेदन करने वाला है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। तो दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे भगवान के चक्र का चिन्ह होता है। उसी दाहिने पांव के बीच की अंगुली के नीचे कमल का फूल है जो उनके चरणों का ध्यान करने वाले भ्रमर रूपी भक्तों के मन में उनके प्रति लालसा को बढ़ा देता है। तो स्कंद पुराण से उद्धृत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा कृष्ण के चरणों में किस स्थान पर कौन सा चिन्ह है और क्यों है, शास्त्र अनुमोदित जानकारी यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में व्यक्त की गई है। सबसे पहले दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे चक्र का स्थान है जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर भक्तों का नाश कर देता है ध्यान करने से। तत्पश्चात दाहिने पांव की बीच वाली अंगुली के नीचे कमल का फूल है जो भगवान के ध्यान में निमग्न भक्तों के मन की लालसा को बढ़ाने वाला है। भगवान के दाएं पांव की दोनों सबसे छोटी अंगुलियों के बीच में वज्र का चिन्ह है और यह संकेत करता है स्कंद पुराण के अनुसार कि भक्तों के विगत पापों के पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। भगवान के एड़ी के बीचों बीच, दाएं पांव की एड़ी के बीचों बीच अंकुश का चिन्ह है जिसका ध्यान करने पर भक्त अपने मन रूपी हाथी को सुगमता पूर्वक वश में कर सकता है। दाहिने अंगूठे के पोर में जौ की बाली का चिन्ह बताया गया है जो समस्त प्रकार के भोग्य ऐश्वर्यों का सूचक है। स्कंद पुराण में उल्लिखित चिन्हों के इस विवरण को संक्षिप्त में कहने के पश्चात जहां दाएं पैर में 6 चिन्हों का लक्षण बताया गया, चक्र, कमल, वज्र, अंकुश, जौ की बाली और अगर समानांतर लाइन के पंक्ति के रूप में देखें तो ध्वजा का चिन्ह।
वैष्णव तोषणी और अन्य स्थानों पर और भी चिन्हों का उल्लेख है। तो केवल इतने ही चिन्ह नहीं है, ये स्कंद पुराण से उल्लिखित है। वैष्णव तोषणी में और अधिक चिन्हों का उल्लेख किया गया। कहा गया वहां पांव के बीचों बीच से निकलने वाली खड़ी रेखा उनके पांव के अंगूठे और दूसरी अंगुली के बीचों बीच तक जाती है। तो चक्र के नीचे और किन स्थानों का उल्लेख है? चक्र के नीचे छत्र, उनके पांव के मध्य भाग के नीचे चारों दिशाओं में 4 स्वस्तिक चिन्ह, उन 4 बिंदुओं पर जहां प्रत्येक स्वस्तिक अगले स्वस्तिक से मिलता है, 4 जंबू फल और स्वस्तिकों के बीच में एक अष्टभुज का उल्लेख है। तो इस प्रकार दाहिने पांव में 11 चिन्ह वैष्णव तोषणी के अनुसार उल्लिखित होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण के बाएं पांव के चिन्हों का वर्णन करते हुए कहते हैं, अंगूठे के नीचे शंख है। तो दाएं पैर में अंगूठे के नीचे चक्र बताया, बाएं पैर में अंगूठे के नीचे शंख बताया, जिसका मुंह अंगूठे की ओर है। बीच की अंगुली के नीचे 2 समकेंद्रिक वृत्त हैं, जो अंतः आकाश तथा बाह्य आकाश के द्योतक है। इस समकेंद्रित वृत्त के नीचे कामदेव का बिना डोरी का धनुष है और इस धनुष के नीचे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को 4 जलपात्र घेरे हुए हैं। त्रिभुज के नीचे अर्धचंद्र है, जिसके बिंदुओं को 2 त्रिभुज स्पर्श करते हैं और इस अर्धचंद्र के नीचे एक मछली है। तो इस प्रकार भगवान के जो विशिष्ट चिन्ह हैं वो कुल मिलाकर 19 हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के चरण कमलों के तलुए में पाए जाते हैं। तो अगले सत्र में संभव रहेगा तो मैं सभी से भगवान के चरण कमलों में कहाँ कैसे जो हमने अभी शब्दों में पढ़ा है उसे हम चित्र में देखने का भी प्रयास करेंगे। भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए हैं गोपियों को। गोपियां सोच रही हैं कि कृष्ण यहीं कहीं है, अत्यधिक समीप से लगते हैं। आगे श्लोक संख्या 27 26 में कहती हैं, ते ते पदे ततः पदवीम अन्वीक्ष्यन्त्य अग्रतो अबला वध्वा पदे सुपृक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन्। गोपियां श्री कृष्ण के अनेक पद चिन्हों से प्रदर्शित उनके मार्ग का अनुमान करने लगी, किंतु जब उन्होंने देखा कि ये चिन्ह उनकी प्रियतमा के चरण चिन्हों से मिलजुल गए हैं तो वे व्याकुल हो उठी और इस प्रकार कहने लगी। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का उल्लेख नहीं है शब्द के माध्यम से, पर स्पष्ट संकेत है कि भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ है। कहती हैं गोपियां कि जब उन्होंने देखा कि उनके चिन्ह उनकी प्रियतमा के पद चिन्हों से मिल गए हैं, तब वे व्याकुल होकर कहने लगी। क्या कह रही हैं? गोपियां विचार कर रही हैं, कस्या पदानि चैतानि यातायानंद सूनुना अंसन्यस्त प्रकोष्ठाय करिणो करिणा यथा। गोपियों ने कहा, यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं जो अवश्य ही नंद महाराज के पुत्र के साथ साथ चल रही होगी। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उसी तरह रखा होगा जिस तरह एक हाथी अपनी सूंड अपनी सहगामिनी हथनी के कंधे पर रख देता है। तो कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में गोपियों को स्मरण है, हर क्षण स्मरण है कि वे भगवान की परम सेविकाएं हैं और प्रियतमा अर्थात श्रीमती राधा रानी जो सभी गोपियों की स्वामिनी है, वो भगवान के संग है। यहाँ गोपियों का भाव उस सखी से किसी भी प्रकार किंचित मात्र भी ईर्ष्या से संबद्ध नहीं है, अपितु अत्यंत गुरुत्वयुक्त सम्मानपूर्ण तरीके से व्यक्त होता है। अनया आराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यत न विहाय गोविंद प्रीतो यामन्यद्रह। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए हैं कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। न चाहते हुए भी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, अनयाराधितो नूनम। नूनम अर्थात निश्चित ही, आराधित, आराधित शब्द यहाँ पर राधितो और किसी के लिए नहीं, श्रीमती राधा रानी के लिए आया है।
तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भरसक प्रयास करते हैं सुखदेव गोस्वामी परम शिरोमणि राधा रानी का नाम गुप्त रखने का, पर उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो जाता है। उन्होंने राधा का नाम ले ही लिया। श्रीमती राधा रानी की कृपा है कि आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करता हुआ दुंदुभी घोष है। तो गोपियां यहाँ पर ईर्ष्यालु नहीं है, ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। गोपियां पुलकित हैं कि प्रियतमा ने कृष्ण को साध लिया है, अर्थात बंदी बना लिया है। श्लोक संख्या 29 में आगे इस भाव को दर्शित करते हुए कहती है, धन्या अहो अमीयाल्यो गोविंदांग्रजरेणव यान ब्रह्मोशो रमा देवी दधु मूर्ध्नि अघनुत्तये। हे बालाओं, गोविंद के चरणों की धूल इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा, शिव तथा रमा देवी भी अपने पापों को दूर करने के लिए उस धूल को अपने सिरों पर धारण करते हैं। जब भगवान ब्रजमंडल में संध्या समय अपने ग्वाल मित्रों के साथ चरागाहों से लौटते थे, तो शास्त्रों का उद्धरण है कि ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता स्वर्ग से उतरकर उनके चरण कमलों की धूल ग्रहण करते थे। वर्तमान में भी व्रज रज की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ने स्पर्श किया है। भगवान के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण किए हुए ये बड़े बड़े देवता अपने आप को शुद्ध अनुभव करते थे। ब्रजरज की बहुत महिमा है। तस्या अमुनिना शोभम कुर्वन्त्युच्चे पदानि यत् ये कापयत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेच्युताधरम् न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरे खिद्यत सुजाताङ्घ्रितलाम् उन्निन्ये प्रेयसीं प्रिय। उस विशिष्ट गोपी के ये चरण चिन्ह हमें अत्यधिक विचलित कर रहे हैं। समस्त गोपियों में से केवल वही एकांत स्थान में ले जाई गई जहां वह कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। देखो ना, हमें यहाँ पर उसके पद चिन्ह नहीं दिख रहे हैं। स्पष्ट है कि घास तथा कुश उसके पांवों के कोमल तलुओं को कष्ट पहुंचा रहे होंगे, अतः प्रेमी ने अपनी प्रेयसी को उठा लिया होगा। कई बार प्रश्न आता है भागवतम में, यदि राधा रानी है तो कहाँ श्रीमद् भागवतम में उल्लेख क्यों नहीं है? प्रकट और अप्रकट दोनों अवस्थाओं में अप्रकट अवस्था से रहस्य, उद्विग्नता, रोमांच और अत्यधिक वर्धित हो जाता है। यहाँ समस्त गोपियां मिलके एक प्रिय सखी के बारे में चर्चा कर रही हैं और मायावादी, पाखंडी, नास्तिक, अभक्त प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि श्रीमद् भागवतम में यदि राधा कोई अस्तित्व था तो वो भागवतम में वर्णित क्यों नहीं है? तो सभी के स्पष्टीकरण के लिए आचार्यों ने जो सबसे अनेकानेक सार्थक तर्क दिए हैं उसमें सबसे सार्थक तर्क ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के प्रिय शुक है। एक बार राधे 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 शब्द आते ही कृष्ण कृष्ण करते थे सुखदेव गोस्वामी, पर अपनी आराध्या को स्मरण करके इस कथा को आगे बढ़ाना असंभव हो जाएगा। 7 दिन की कथा में परीक्षित महाराज को उनके उद्देश्य को सुखदेव गोस्वामी को प्राप्त कराना है। श्रीमती राधा रानी का स्पष्ट निर्देश है कि वो अप्रकट रहनी चाहिए, पर ना चाहते हुए भी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पा रहे। तो राधा रानी कहीं नहीं गई है भागवतम में। भागवतम के एक एक शब्द में श्री राधा रानी का भाव है। और यदि स्वरूप देखना है तो हर कथा में जहाँ कोई भक्त भगवान को प्राप्त करता है वहां श्रीमती राधा रानी उपस्थित है। श्लोक संख्या 31 में कहते हैं, इमान्या अधिक मग्नानि पदानि वहतो वधुम
गोप्य पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिना अत्रावरोपिता कांता पुष्पहेतो महात्मना। मेरी प्यारी गोपियों, जरा देखो ना, किस तरह इस स्थान पर कामी कृष्ण के पदचिन्ह पृथ्वी में गहरे धसे हुए हैं। अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य उनके लिए कठिन हो रहा होगा, और यहाँ पर तो उस चतुर छोरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पुनः अधिकृत व्याख्या यहाँ पर उल्लिखित की गई है, जिसमें कहा गया है कि गोपियां कहती हैं, हम वास्तविक रूप से श्री कृष्ण से स्नेह करती हैं, फिर भी उन्होंने हमें इस प्रकार निरस्त कर दिया, ठुकरा दिया, हमारे सामने से अदृश्य हो गए हैं। पर श्रीमती राधा रानी के संग उनकी यहाँ उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि वे हम सब में शिरोमणि हैं। गोपियां राधा रानी की प्रत्यक्ष संगिनी है। वो उनके सौभाग्य को देखकर अत्यंत हर्षित है। श्लोक संख्या 32 में, अत्र प्रसूनावचय प्रियार्थे प्रेयसा कृत प्रपदाक्रमण एते पश्यता सकले पदे। जरा देखो ना, किस तरह प्रिय कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। यहाँ उनके पांव के अगले हिस्से पंजे का ही निशान पड़ा हुआ है, क्योंकि फूलों तक पहुंचने के लिए वे अपने पंजों के बल खड़े हुए थे। तो वहां की जो भूमि है, पृथ्वी है, उसके आसपास के संकेतों से इस प्रकार की कथा का निर्माण हो रहा है। कहीं पंजे के छाप है, कहीं केवल पंजे के अग्रभाग की उचक के कृष्ण वहां पर पुष्प ले रहे हैं अपनी प्रियतमा के लिए। इसलिए इस प्रकार का अ, भूमि का धसा हुआ भाग वहां पर दिख रहा है। केश प्रसादनं त्वत्र कामिन्या कामिना कृतं तानि चूड़यता कान्ताम् उपविष्टम इह ध्रुवम। कृष्ण यहाँ पर निश्चित रूप से अपनी प्रेयसी के साथ उसके केश संवारने के लिए बैठे थे। उस कामी लड़के ने उस कामुक लड़की के लिए उन फूलों से जूड़ा बनाया होगा जिसे उसने एकत्र किया था। तो ये जो काम शब्द यहाँ पर है, जब जब कामना केवल कृष्ण पर केंद्रित है तो उसे शुद्ध सात्विक कामना कही है। यहाँ भगवान सर्वप्रथम श्रीमती राधा रानी को सवार रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, और श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र दोनों में हमारे आचार्य इन सुंदर भावों को व्यक्त करते हैं कि जैसे विलासी तरुण और तरुणी साथ साथ वृंदावन में खेलते और हास परिहास कर रहे हैं, वो पूरे व्रज मंडल के लिए एकमात्र कृष्ण और राधा है। श्लोक संख्या 34 में, रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोऽप्यखण्डित कामिनां दर्शयन् दैन्य स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण ने उस गोपी के साथ भोग विलास किया, यद्यपि वे अपने आप में तुष्ट रहने तथा पूर्ण होने के कारण केवल भीतर ही भीतर आनंद मग्न होते हैं। इस तरह विरोधाभास के द्वारा उन्होंने सामान्य कामी पुरुषों एवं निष्ठुर स्त्रियों की दुष्टता का प्रदर्शन किया है। तो ये गोपियों का आ, पुनः कोई ईर्ष्यालु भाव नहीं है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी अत्यंत जोरदार ढंग से कहते हैं कि भगवान कृष्ण आत्माराम है। वो मुक्त पद पर स्थिर होकर कर्म करते हैं। आत्मरत, आत्माराम, अखंडित, सच्चित आनंद स्वरूप में उनके द्वारा कभी कुछ अनीति अधर्म हो ही नहीं सकता। पर सामान्य पुरुष अपने आप को, सामान्य मनुष्य इस भौतिक जगत के, एक सुंदर तरुण और सुंदर युवती जंगल में चांदनी रात में माधुर्य भाव में विलासरत होकर शुद्ध कर्म में संलग्न हो सकते हैं, जो मिथ्या अनाचार, अभिमान और कामिक्षा से रहित हो। ये कल्पना करना असंभव है सामान्य जनों के लिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण आत्माराम है। केवल कृष्ण के भक्त भगवान के कार्यकलापों को शुद्ध होने के
परम विश्वास के साथ कृष्ण भावनामृत मार्ग पर स्वयं को अग्रसरित करते हैं। भौतिक शरीर की कामुक आंखों से असली सौंदर्य दर्शन नहीं किया जा सकता। इसके लिए भौतिक इच्छा से मुक्त भगवत प्रेम से आंजी हुई शुद्ध आत्मा की आंखों से भगवान कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति होने के पश्चात मुक्त कामेक्षा से जो जीव अपने आप को मानसिक स्थिति में आध्यात्म का अंजन लगाकर काजल लगाकर दर्शन करता है, वो ही इसको अनुभव कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के इन पृष्ठों में हम शुद्ध माधुर्य आकर्षण परम सत्य का परम सौंदर्य और आनंद पठन कर रहे हैं। ये हमें हर क्षण स्मरण रहना चाहिए। इस जगत का जो विकृत आकर्षण है वो भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं शुद्ध माधुर्य और आकर्षण पूर्ण चरम की अवस्था में उपलब्ध है और उसका विकृत रूप यहाँ पर दिखाया गया। जब हम अध्याय 15 श्रवण करते हैं भगवत गीता में तो वहां पर कहा गया ये जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। इसलिए यहाँ दिखने वाले मनोभाव विकृत हो सकते हैं पर उनका शुद्ध प्रतिनिधित्व करने वाले तत्व कहीं ना कहीं उपस्थित है। भगवान यदि पूर्ण प्रेम का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो प्रेम का स्रोत और अन्य कहाँ से प्रवाहित होगा। तो यहाँ जो हम भागवतम के पन्नों में श्रवण कर रहे हैं आचार्य हमें सतर्क करते हैं कि स्मरण रहना चाहिए कि ये परम सत्य के परम सौंदर्य और आनंद का उल्लेख है। श्लोक संख्या 35 और 36 में कहते हैं इत्येवं दर्शयन्त्याता चेरुगोप्यो विचेतस यां गोपीमनयत्कृष्णो विहायान्यास्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रिय। जब गोपियां पूर्णतया भ्रमित मनों से घूम रही थी तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। वह विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगी। उसने सोचा मेरे प्रियतम ने उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया है यद्यपि वे साक्षात कामदेव के वशीभूत हैं। उन्होंने केवल मेरे ही साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। तो यहाँ विरह की तीव्रतम स्थिति को दर्शित कराते हुए पहले भाग में केवल गोपियों के समक्ष से भगवान अदृश्य हुए हैं। यहाँ पर जिस विशिष्ट गोपी की बात की जा रही है श्रीमती राधा रानी उनके लिए कहा जा रहा है कि उनकी अद्वितीय भक्ति प्रदर्शित करने के लिए जिसकी गूढ़ता पूर्णतया विरह के क्षणों में प्रदर्शित होने वाली है। चरम लक्ष्य तब है जब भगवान श्रीमती राधा रानी के पास से अदृश्य होंगे। तो इस अध्याय के अंतिम कुछ श्लोकों में भगवान श्रीमती राधा रानी के पास से भी अदृश्य होने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 37 में उल्लेख आता है सुखदेव गोस्वामी बता रहे महाराज परीक्षित को ततो गत्वा वनोदेशम दीप्ता केशमम अब्रवीत ततो गत्वा वनोदेशम दीप्ता केशवम अब्रवीत न पारये अहम चलितुम नया माम यत्र ते मना। जब दोनों प्रेमी वृंदावन जंगल के एक भाग से जा रहे थे तो विशिष्ट गोपी को अपने ऊपर गर्व हो आया। उसने भगवान केशव से कहा अब मुझसे और नहीं चला जाता, आप जहां भी जाना चाहें मुझे उठा कर ले चलें। भक्ति को धारण करना इतना आसान नहीं है। तो इस भाव को यहाँ पर उल्लेखित किया गया। श्रीमती राधा रानी कहती हैं अब आप मुझे उठाकर लेके चलें। श्लोक संख्या 38 में एवं उक्त प्रियामाह स्कंध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सावधु अन्वतप्यत। ऐसा कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु यह कहते ही वे विलुप्त हो गए। उनकी प्रिया को तब अत्यधिक क्लेश हुआ। तो गोपियां यह अनुमान कर रही हैं सुखदेव गोस्वामी गोपियों के भाव को व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि गोपियों ने देखा कि यहाँ पर दोनों चरण कमल में से एक ही शेष बचा है और धरती थोड़ी झुकी हुई है, धसी हुई है। अर्थात श्रीमती राधा रानी ने भी कहा होगा कि मुझे आप
मैं और नहीं चल सकती, अब आप मुझे उठाकर ले चलें। तो भावात्मक प्रेम अधिकाधिक गहन हो गया है और जैसे ही भगवान अदृश्य होते हैं श्रीमती राधा रानी के सामने से, तो उल्लेख आता है, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। वह चिल्ला उठी, हे स्वामी, हे प्रेमी, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, हे मित्र, अपनी दासी बेचारी को अपना दर्शन दो। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मैं आपसे याचना करती हूँ, अपना जीवन बचाने के लिए नहीं, अपितु अन्य सारी गोपियों को त्याग कर मुझे जंगल में इस दूर एकांत स्थान में लाने वाले, यदि आपका स्मरण करते हुए हमारे प्राण निकल जाएंगे, तो आपके इस संपूर्ण प्रकट होने के उद्देश्य का औचित्य ही क्या रह जाए। श्रीमती राधा रानी के इस भाव को अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु की जो इस धराधाम पर गतिविधि रही है अंतिम 6 वर्षों के, उस उद्दीप्त भाव को प्रदर्शित किया गया जब भगवान की अनुपस्थिति में श्री राधा रानी जिस रूप में रहती हैं, चैतन्य महाप्रभु वहां उस भाव को धारण करते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत भी पहले श्रीमद् भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवतम और उसके पश्चात क्रमशः अध्याय दर अध्याय, पहले 19 अध्याय आदि लीला के, उसके पश्चात मध्य लीला के, तत्पश्चात 20 अध्याय अंत लीला। तो ये क्रमशः वहां अध्ययन करने के लिए कहा गया है जहां ये भाव पूर्ण उद्दीप्त अवस्था में श्रीमती राधा रानी भगवान के अदृश्य हो जाने से कहती हैं, पुनः लौट आइए, मैं अपने पश्चाताप से अब अंधी होती जा रही हूँ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब ये जो प्रिय सखी है, ये श्री शुकुवाच अन्वीक्ष्यन्त्य भगवतो मार्गं गोप्यो अविदूरित ददृशु प्रिय विश्लेषान मोहिताम दुखिता सखिम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के रास्ते को खोजती हुई गोपियों ने अपनी दुखी सखी को पास में ही ढूंढ निकाला। वह अपने प्रेमी के विषयों से मोहग्रस्त थी। तो वो सखी जिसको उन्होंने अभी तक सोचा था, विचारा था, वह उनके समक्ष थी। तया कथितम् आकर्ण्य मान्यप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्याद् विस्मयं परमं ययुः। उसने उन्हें बताया कि माधव ने उनको कितना आदर मान प्रदान किया था, किंतु अब उसे अपने दुर्व्यवहार के कारण अनादर झेलना पड़ा। गोपियां यह सुनकर अत्यंत विस्मित हो उठी। वास्तव में ये अनादर नहीं था, अब अत्यंत दीनतावश अपने एक व्यवहार को कुटिल बता रही है श्रीमती राधा रानी। तो उनकी याचना उनके प्रेम संबंध के अनुकूल थी, इसमें कुछ भी अनादर नहीं था और इसमें ना ही श्रीमती राधा रानी की ओर से कोई अहंकार था। ये अद्वितीय अवस्था को जहां राधा रानी गोपियों के संग आकर कहती हैं कि जिस विरह भाव को तुम अनुभव कर रहे हो, उसको हम अगले स्तर तक हर क्षण कृष्ण को स्मरण करने के इस भाव को उद्दीप्त रूप से दर्शित कराते हैं। श्लोक संख्या 42 में, ततो अविशन वनम चंद्र ज्योत्स्ना यावद् विभाव्यते तम प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवव्रतो स्त्रिय। तत्पश्चात गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर उतनी दूर तक गई जहां तक चंद्रमा की चांदनी थी, किंतु जब उन्होंने अपने को अंधकार से घिरता देखा तो उन्होंने लौट आने का निश्चय किया। तो इतने घने भाग में पहुंच गई जहां पर पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता था, जहां कृष्ण के पद चिन्ह नहीं दिख रहे थे। इसलिए गोपियों ने कहा कि यहाँ से लौट चलना चाहिए। वास्तव में गोपियों का जीवन, धन, प्राण कृष्ण के स्मरण में है। जहां तक चरण चिन्ह दिखे हैं, जहां तक हमें जीवन में भगवत अनुभूति की स्मृति हो सकती है, वहां तक इस जीवन में हम अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। पर जहां भगवत स्मृति नहीं हो, भगवत अनुभूति ना हो, ऐसे जीवन का लाभ भी क्या है? तो गोपियां यहाँ पर ये दर्शा रही हैं, तन्मनस्कास्तदलापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद् अनुग्रहाभिमुखा
मुकुडानेव गायन्तो नात्मगाराणि सस्मरु। उन सब के मन उनके कृष्ण के विचारों में लीन होने से वे उन्हीं के विषय में बातें करने लगी, उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करने लगी और अपने को उनकी उपस्थिति से पूरित अनुभव करने लगी। वे अपने घरों के विषय में पूरी तरह भूल गई और कृष्ण के दिव्य गुणों का जोर-जोर से गुणगान करने लगी। तो जहाँ तक प्रयास कर सकती थी गोपियाँ, वहाँ तक उन्होंने स्वयं को उपस्थित किया है भगवान के इस लुका-छिपी के खेल में ढूँढने के लिए। पर उसके पश्चात अब सब कुछ त्याग करके गोपियाँ श्रवणम कीर्तनः विष्णु, भगवान के यश श्रवण कीर्तन की आध्यात्मिक विधि द्वारा जिससे वो अत्यधिक मजबूती से बंधी हुई हैं, उसको पुनः धारण करने के लिए अवस्थित हो गई। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्णभावना समवेता जगुकृष्णं तदा गमनकांक्षिता। गोपियां फिर से कालिंदी के किनारे आ गई, कृष्ण का ध्यान करते तथा उत्सुकता पूर्वक ये आशा लगाए कि वे आएंगे ही, वे उनके विषय में गीत गाने के लिए एक साथ बैठ गई है। पूरे श्रीमद् भागवतम का सबसे प्रसिद्ध गीत गोपी गीत हम सभी अगले सत्रों में श्रवण करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। गोपियों ने अपने आप को अवस्थित कर लिया है, उत्कटता पूर्वक प्रार्थना करने लगी हैं कृष्ण से कि आप वापस चले आइए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज नामक 30वें अध्याय के श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर अगले अध्याय का संकेत यहीं पर निहित है। गोपियां बैठकर अब कृष्ण का ध्यान करने जा रही हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा से ये तप्त जीवन संतृप्त होने जा रहा है। तो हम सभी प्रयास करेंगे अगले सत्र में इस विषय को आगे श्रवण करने का। मेरा अनुरोध है आप सभी से किसी भी टिप्पणी के लिए सहमति या असहमति अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए जहाँ पे भी आप जुड़े हैं वहाँ अपने विचारों को भेज सकते हैं। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।